नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अम्बेडकर स्क्वायर डेली में। दोस्तों, आज मैं पुस्तक और लेखक से संबंधित 2020 की पुस्तकों को लेकर आई हूँ, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बुक्स एंड ऑथर्स को करने के बाद हम इस पर आधारित एमसीक्यूज भी करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बुक है बलवा। यह उपन्यास बलवा 90 के दशक में लगातार होने वाले बलवा और उनके पीछे बाहुबलियों की जबरदस्त कहानी है। एक तरफ धर्म के ठेकेदार मौलाना मुश्ताक और पंडित संकटा प्रसाद समाज के ताने बाने को अपने स्वार्थों की बलि चढ़ाने के लिए खून खराबा और आतंक का षड्यंत्र दिखेगा, तो वहीं पुनीत मुशीर जैसे नौजवान अमन और इंसाफ के लिए अकेले इनकलाब करते नजर आएंगे। गजाला मौलाना मुश्ताक से बगावत कर अमन के साथ आस जरूर जगाती है, पर समाज उनका साथ नहीं देता है। पुलिस प्रशासन का नकारात्मक चरित्र, कुछ पुलिस प्रशासनिक अफसरों के सकारात्मक पहलू भी आपको हकीकत का एहसास कराएगा। बलवा जरूर 90 के दशक की घटनाओं पर आधारित है, पर आज भी ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं हमारे समाज में। अगली पुस्तक है कर्मयोद्धा। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। इसे भारत सरकार के अग्र नेताओं और मंत्रियों द्वारा लिखा गया है, जिनमें स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय रूपाणी और रमेश पतंगे शामिल हैं। अगली बुक है डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। यह पुस्तक जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई है और वेंकैया नायडू जी के द्वारा विमोचन इसका किया गया है। जग्गी वासुदेव ईशा फाउंडेशन नामक लाभ रहित मानव सेवी संस्था के संस्थापक हैं। यह संस्था अमेरिका, इंग्लैंड, लेबनान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में योग कार्यक्रम आयोजित करता है। अगली पुस्तक है द थिन माइंड मैप। यह पुस्तक धर्मेंद्र राय के द्वारा लिखी गई है। धर्मेंद्र राय माइंड मैप और ब्रेन लिटरेसी ट्रेनर हैं। 10 वर्षों से भी कम अवधि में इन्होंने 380 से अधिक माइंड मैप सेमिनार आयोजित किए हैं। अगली बुक है माइंड मास्टर। यह पुस्तक विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है। द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम ने खेल लेखक सुनैन निनान की मौजूदगी में इस किताब का विमोचन किया है। आनंद ने बताया कि अगर आपको शतरंज से लगाव है तो आपको कंप्यूटर के युग में रहने और खेलने का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ने असीम संभावनाओं को खोल दिया है। उन्होंने इस किताब में शतरंज और कंप्यूटर के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा है, जिसमें इस खेल में आए बदलाव का भी जिक्र है। अगली बुक है ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री। यह पुस्तक पीटर बेकर के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक एक युवा राष्ट्रपति की कहानी बताती है, जिसने महामंदी के बाद से सबसे खराब वित्तीय आपदा को झेला, एक विवादास्पद स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम को शामिल किया। इसमें ओबामा के राष्ट्रपति पद के अंतिम महीनों के बारे में विवरण है, क्योंकि रूस ने अमेरिका के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की मांग की थी। अगली पुस्तक है श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार। यह बुक सत्यार्थ नायक द्वारा लिखी गई है। इसमें श्रीदेवी के जीवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया गया है। श्रीदेवी की आखिरी फिल्म मॉम थी, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन हाउस इंडिया के द्वारा किया गया है। अगली बुक है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। पुस्तक माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के 2 साल के कार्यकाल के साथ उनके पूरे जीवन का एक व्याख्यान है। जीवन में हमें किस तरह सुनना, सीखना और समझना चाहिए, समाज का नेतृत्व कैसे करना चाहिए, वेंकैया नायडू जी से हम इस पुस्तक के माध्यम से सीख सकते हैं। इनका जीवन विद्यार्थी जीवन से लेकर उपराष्ट्रपति तक के रूप में आज तक का जीवन सभी दलों के युवा कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय है। अगली बुक है सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगॉटन पास्ट। यह पुस्तक विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक विनायक दामोदर सावरकर के जीवन का वर्णन किया गया है। 1863 में उनके जन्म से लेकर 1924 में रत्नागिरी में उनकी सशर्त रिहाई तक की घटनाओं का व्यक्त किया गया है और इसमें वर्णन किया गया है। अगली बुक है लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। यह पुस्तक संदीप शास्त्री के द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में लाल बहादुर शास्त्री के शुरुआती प्रभाव, राजनीतिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसे राजकमल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है।
अगली बुक है ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। यह उपन्यास प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की आत्मकथा है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ये एक प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक और गांधीवादी हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इनका जन्म हुआ और 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो 2020 की थी, जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। और अब हम करते हैं इन पे आधारित MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुनीता शास्त्री, ऑप्शन बी संदीप शास्त्री, ऑप्शन सी विपुल वाजपेयी और ऑप्शन डी रामस्वरूप त्रिपाठी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संदीप शास्त्री जो हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्रम संपत की लिखी पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए बेशर्म, ऑप्शन बी पायजामाज आर फॉरगिविंग, ऑप्शन सी माइंड मास्टर और तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट जो है विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है, माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी राजीव डोगरा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। अगला प्रश्न है, पायजामाज आर फॉरगिविंग की लेखक कौन है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी ट्विंकल खन्ना, ऑप्शन सी राहुल अग्रवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ट्विंकल खन्ना जो है वो लेखिका है पायजामाज आर फॉरगिविंग की। अगला प्रश्न है, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार किसकी कृति है? ऑप्शन ए सत्यार्थ नायक, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सत्यार्थ नायक हैं श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार के लेखक। अगला प्रश्न है, ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री किसकी कृति है? ऑप्शन ए पीटर बेकर, ऑप्शन बी दीपा वेंकट, ऑप्शन सी वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पीटर बेकर जो हैं वो ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बलवा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए राजीव डोगरा, ऑप्शन बी मुख्तार अब्बास नकवी, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो लेखक हैं बलवा उपन्यास के। अगला प्रश्न है, कर्मयोद्धा पुस्तक किस व्यक्ति के जीवन चरित्र पर लिखी गई है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है कर्मयोद्धा पुस्तक में। आज का अंतिम प्रश्न है, MJ अकबर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए गांधीज हिंदुइज्म, ऑप्शन बी डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ऑप्शन सी कर्मयोद्धा और ऑप्शन डी माइंड मास्टर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गांधीज हिंदुइज्म जो है वो MJ अकबर के द्वारा लिखी गई है। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।